आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय पीड़ित महिला मीडिया पर बोलते बोलते बेसुध होकर गिरी जमीन पर। आपको बताते चले कि दुबहड़ थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव की रहने वाली पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति और सास द्वारा 2011 में उसको जलाया गया था। पीड़ित महिला का आरोप है कि हमारे रहते हुए हमारा पति किसी दूसरे महिला को लेकर घर में रह रहा है। हमारे पति के नाम से रेणुकूट में और यहाँ गांव पर भी मकान है। गांव के लोगों द्वारा और थानाध्यक्ष के द्वारा मेरे पति से कहा गया कि रेणुकूट की मकान मेरे नाम से कर दो, तब उस महिला को रखो। उसके बावजूद भी वह हमारे नाम से नहीं किया और झगड़ा करते रहता है। मैं चाहती हूं कि मेरे पति के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मुझे न्याय मिल सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कंचन सिंह। अभी मैं ऐसी महिला से आप लोग को मिलवाऊंगी या उनका न्यूज़ दिखाऊंगी कि देख के शादी तो हर किसी की होती है, किसी किसी की शादी होती है, किसी की बर्बादी होती है। ये ऐसी महिला है, इनकी शादी तो हुई है, शादी के कुछ दिन बाद बर्बादी भी हुई है। इनकी कहानी, इनकी जुबानी आइए हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम गीता गुप्ता है और मेरा पति का नाम अनंत कुमार गुप्ता है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम सातवार हरपुर के रहने वाले हैं। कहाँ शादी हुआ है आपका? शादी मेरा कृष्णीपुर घोड़ारा के बगल में हुआ है, कृष्णीपुर हुआ है। आज डीएम साहब के यहाँ आई थी, क्या मामला था? जी, डीएम साहब के यहाँ आए थे, अपना इंसाफ मांगने के लिए आए थे और गुहार दिलाने के लिए कि हाँ मुझे इंसाफ मिले, इंसाफ के लिए आए थे डीएम साहब के। किस तरह की इंसाफ डीएम साहब से आप चाहते हैं कि मुझे इंसाफ दिलाए और मेरे जो हस्बैंड है वो ना मुझे खुराकी देता है ना मुझे रख रहा है और घर पे वहाँ रेणुकूट दे दिया है, बोले बस वहाँ रहो और पड़ी रहो। ये आपका फेस पे क्या है? और फेस में मेरा जल गए हैं, मेरा हस्बैंड जला दिया था मिट्टी तेल डाल के। आपकी शादी कब हुई थी, कब जलाया, किस लिए जलाया गया था? 2008 में मेरा शादी हुआ था और 2011 में मुझे जलाया गया था। ये लड़कियों का मेंटल था जो घर पे तरह तरह की लड़कियों को लेके आता था। अयास बाज का मेरा हस्बैंड था, आज भी है। तो वो लाता था, मुझे मारता पीटता था कि तुम बोलो मत, घर में आने दो, तुमको खाने पीने को मिल रहा है। जब ये हम बोलने लगे, आवाज उठाने लगे, हम सोचे कि घर से बाहर भागे प्रशासन को मिलने के लिए, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाने दिया मुझे और मेरी सास और हस्बैंड दोनों मिलके मुझे पूरी तरीके से जला दिए। 2011 में आपको जलाया गया जी। तो उसके बाद आप एफआईआर दर्ज या थाने पे नहीं गई? नहीं, हम बेहोश हो गए थे। मुझे बुरी तरीके देख के दिख रहा है कि अब बुरी तरीके से जल गए हैं। उन लोग वहाँ से रेणुकूट से तुरंत पॉपुलर हॉस्पिटल में लेके भाग गए, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। किस लिए आप एप्लीकेशन नहीं दी थाने पे? जी, एप्लीकेशन नहीं दिए। क्या रीजन था कि आप एप्लीकेशन नहीं? मेरे ससुर बोलने लगे, मेरे पापा से हाथ को जोड़ने लगे कि आप बचा लीजिए हम लोग को, आपकी बेटी को पूरी तरीके से इलाज करवाएंगे, अच्छा से रखेंगे। मेरे पापा बोले कि ठीक है, हम गवाही नहीं देंगे लेकिन मेरी बेटी को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होना चाहिए। उन लोग अच्छा से इलाज भी करवाए। जब हम बच गए तो मुझे बुरी तरीके से फिर से मुझे मारने लगा मेरा हस्बैंड और मुझे रखने से इनकार करने लगा, बोला कि हम नहीं रखेंगे, तुम बुरी तरीके से जल गई हो। 2011 में आपको जलाया गया, उस समय आपके दिमाग में नहीं ये था कि हमको जब जलाया गया तो ये लोग इतनी बुरी हालत मेरे करने के बाद भी आगे चल करके मेरी शरीर का क्या हालत करेंगे, ये आप कभी नहीं सोचे? नहीं सोचे, अपने घर वालों के बारे में भी नहीं सोचे। मेरे भाई लोग भी मुझे त्याग दिए, बोले कि तू हम लोग के लिए मर गई है। हम अपने ससुर का साथ दिए, मेरे ससुर इलाज करवाएंगे, मुझे बेटी की तरह मानते थे मेरे ससुर, लेकिन बाद में सब लोग मेरे को धोखा दे दिए, सारे लोग धोखा दे दिए, पूरे ससुराल वाले मेरे को धोखा दे दिए। बच्चे एक भी नहीं। कहाँ रहती हैं, कैसे आपका खर्चा चलता है? हम रेणुकूट में रहते हैं, अभी अपना साग सब्जी बेच के पेट गुजारा करते हैं। हस्बैंड कहाँ रहता है? हस्बैंड बलिया में रहता है, अपनी रखेल को लेके आया है। दूसरी शादी कर लिया है।
थाने पे नहीं गए? थाने पे गए हैं, 24 जून को एप्लीकेशन भी दिए हैं। वहाँ पे पुलिस उठा के ले गई उसको, 3-4 घंटा थाने में बैठाई। उसके बाद उन लोग शायद हमको नहीं पता है, लेकिन हमको लग रहा था कि उन लोग पैसा वैसा लेके उसको छोड़ दिए। हम यहाँ तक कि प्रशासन से बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए कि उसको मत छोड़िए, उसको मत छोड़िए, मुझे इंसाफ दिलवाइए, उस घर को निकालिए, उस महिला को घर से निकालिए। लेकिन प्रशासन कोई नहीं सुनवाई किया। वो किसी से बात करवा दिया प्रशासन से, और प्रशासन उसी के साथ दिया, मेरे हस्बैंड का ही साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी, महिलाओं के लिए इतना सुरक्षा, उसको किस नजरिए से आप देख रही हैं? उसमें देख रहे हैं अच्छा नजरिया है, लेकिन बेटी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। इस युग में बहुत अत्याचार, हद से ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गलती है। क्योंकि औरतों पे अत्याचार होता है, हम लोग कुछ गुहार लेके, मजबूरी लेके प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन प्रशासन क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन दे दो, एक एप्लीकेशन दे देते हैं, जाओ सुनवाई हो जाएगा। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होता है। एप्लीकेशन पे वसूली हो जाता है? हाँ, एप्लीकेशन पे वसूली हो जाता है, कुछ नहीं कार्रवाई होता है। तो दोबारा थाना पड़ता है? जी, दोबारा थाना पड़ता है। बुला के रखे और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया गया, सही सलामत छोड़ दिया गया। अभी डीएम साहब से मिली, क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब से मिले, उन लोग बोले कि आपका एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा और बाद में कुछ एक्शन लिया जाएगा आपके लिए। जो ये स्थिति कहा जाता है कि लड़कियों का शादी जब होता है तो कहा जाता है कि ससुराल जाती हो तो ससुराल से अर्थ, इसको कैसे आप देखती हैं? आपकी शादी हुई, बहुत दिल में अरमान रहा होगा कि मैं ससुराल जा रही हूँ, मेरा हस्बैंड ऐसा, और जब आपको जलाया गया होगा तो उस समय आपको फील कैसा हुआ कि मुझे ऐसे, मेरी कोई गलती भी नहीं है, मुझे जलाया गया है? रोइए मत, रोइए मत। मुझे बहुत अरमान था, हम घर में सबसे छोटी बेटी थे। मेरे पापा बहुत धूमधाम से शादी किए, मेरा बहुत अरमान से शादी हुआ मेरा, लेकिन सारा अरमान उन लोग मुझे डुबा दिए। हम नहीं सोचते थे कि मेरा पति इतना जलाद निकलेगा, हम लोग नहीं जानते थे। बहुत माँ बाप प्रेशर देते हैं बच्चों को कि घर में, अपने घर में देखो, अपने ससुराल रहो, यहाँ मत आओ, इज्जत की। तो आप उन माँ बाप के लिए क्या कहेंगे? माँ बाप को यही कहेंगे कि बेटियों को बस अपना घर पे बुला के रखिए। जब ससुराल में सास ससुर दुख देने लगे, पति दुख देने लगे, तो बेटी को बोलो कि अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, अभी हम लोग जब जिंदा है, जब इतने छोट से पाल पोस के बड़ा कर दिए। पढ़ा जाएगा और बाद में कुछ एक्शन लिया जाएगा आपके लिए। जो ये स्थिति कहा जाता है कि लड़कियों का शादी जब होता है तो कहा जाता है कि ससुराल जाती हो तो ससुराल से अर्थ, इसको कैसे आप देखती हैं? आपकी शादी हुई, बहुत दिल में अरमान रहा होगा कि मैं ससुराल जा रही हूँ, मेरा हस्बैंड ऐसा, और जब आपको जलाया गया होगा तो उस समय आपको फील कैसा हुआ कि मुझे ऐसे, मेरी कोई गलती भी नहीं है, मुझे जलाया गया है? रोइए मत, रोइए मत। मुझे बहुत अरमान था, हम घर में सबसे छोटी बेटी थे। मेरे पापा बहुत धूमधाम से शादी किए, मेरा बहुत अरमान से शादी हुआ मेरा, लेकिन सारा अरमान उन लोग मुझे डुबा दिए। हम नहीं सोचते थे कि मेरा पति इतना जलाद निकलेगा, हम लोग नहीं जानते थे। बहुत माँ बाप प्रेशर देते हैं बच्चों को कि घर में, अपने घर में देखो, अपने ससुराल रहो, यहाँ मत आओ, इज्जत की। तो आप उन माँ बाप के लिए क्या कहेंगे? माँ बाप को यही कहेंगे कि बेटियों को बस अपना घर पे बुला के रखिए। जब ससुराल में सास ससुर दुख देने लगे, पति दुख देने लगे, तो बेटी को बोलो कि अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, अभी हम लोग जब जिंदा है, जब इतने छोट से पाल पोस के बड़ा कर दिए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।